और अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या मोहब्बत वाकई हर ताकत पर भारी पड़ सकती है या लालच सब कुछ तबाह कर देगा? एक मासूम शहजादी जिसकी किस्मत का फैसला होने वाला है, क्या उसकी शादी एक जालिम देव से होगी, एक ताकतवर बादशाह से, या फिर एक खौफनाक ड्रैगन उसकी जिंदगी का खात्मा कर देगा? एक जमाने का जिक्र है। एक छोटे से मुल्क पर बादशाह ज़ोलमान हुकूमत करता था। ज़ोलमान के पास सब कुछ था, लेकिन उसका दिल सुकून से खाली था। वो हर वक्त हसद की आग में जलता कि काश उसकी सल्तनत बाकी बादशाहों की तरह अजीम और ख़जाना सोने से भरा होता। वो अपनी आवाम से कीमती अशिया छीनता और बदले में सिर्फ एक तांबे का सिक्का देता। फिर वो अशिया दूसरे मुल्कों में बेचकर अपना पेट भरता। एक रात ज़ोलमान ने अपने जादुई आईने के सामने खड़े होकर चीख कर पूछा, ऐ आईने, मुझे बता मैं दुनिया का सबसे अमीर बादशाह कैसे बन सकता हूँ? आईने से एक पुरस्रार आवाज आई, आलीजा। आलीजा, दुनिया में 3 शहजादियां ऐसी हैं जिनकी विरासत बेपनाह है। आपना है, अगर आप इनमें से किसी एक से शादी कर लें तो आपकी बादशाहत दुगनी हो बादशाह जाएगी। की आंखें चमक उठीं। सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? आईने ने जवाब दिया, दूर दराज के मुल्क की शहजादी फ्योना, जिसका कोई बहन भाई नहीं और उसका बाप बिस्तरे मर्ग पर है। लेकिन एक मसला है। वो एक बुलंदो बाला टावर में कैद है, जिसकी हिफाजत एक खौफनाक ड्रैगन करता है। बादशाह ज़ोलमान बुज़दिल और आराम पसंद था। उसमें ऐलान करवाया कि जो शहजादी को रिहा करवा कर लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन ड्रैगन के डर से कोई सामने ना आया। इसी रियासत के एक घने और खूबसूरत जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कटिया थी, जहां गेंट नामी एक अजीमुल जुस्सा देव रहता था। वो देखने में बहुत दहशतनाक था। जब वो चलता तो जमीन लरसती। बरसों की तन्हाई ने उसे गुस्सीला बना दिया था। उसे लोगों से नफरत थी, क्योंकि लोग उसे देखकर डरते या उसे मारने की कोशिश करते। वो गंदा रहता और अकेलेपन का आदी हो चुका था, और उसे बिल्कुल पसंद न था कि कोई उसके आसपास आए। इत्तेफाक से एक दिन बाजार में एक जादूगरनी आई, जिसके पास एक बोलने वाला गधा था। जब बादशाह के वजीरों को पता चला कि उसके पास एक बोलने वाला गधा है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ये बादशाह को दे दें तो शायद अगर वो हम खुश बच्चा हो को ये जाए। बोलने वाला डोंकी दे दें तो बच्चा गुस्सा होकर हमको भी कुछ सने के कॉइन्स देगा। सही कह रहे हो, चलो जल्दी करते हैं। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वो गधा भागता हुआ जंगल में गेंट के पास जा पहुंचा और उसकी पनाह मांगी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। गेंट ने अपनी एक जोरदार धाड़ से वजीरों को भगा दिया। वजीरों ने जाकर बादशाह को बताया कि जंगल में एक गधा है जो बोलता है और एक खतरनाक गेंट भी है। पहले तो बादशाह को यकीन ना आया कि कोई गधा बोल भी सकता है, लेकिन जब वजीरों ने बार बार कहा तो उसने बहुत से गुलाम और सिपाही उनके साथ भेज दिए। क्या मतलब बोलने वाला? और डोंकी और गेंटॉन दोनों को मेरे सामने लेकर आओ। जब वो बहुत से गुलाम गेंट और गधे को लेकर बादशाह के पास पहुंचे तो गेंट ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे आजाद ना किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ। बादशाह ने सोचा कि ना तो वो खुद शहजादी को बचा सका और ना ही उसकी सल्तनत में कोई हिम्मत वाला निकला, तो क्यों ना गेंट को ही उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। बादशाह ने गेंट से कहा, अगर तुम शहजादी को आजाद करवाकर मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें पूरा जंगल अकेले रहने के लिए दे दूंगा और कोई तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। गेंट ने सुकून की खातिर ये सौदा मंजूर कर लिया। गेंट का दिल नहीं था कि वो गधे को साथ ले जाए,
लेकिन गधा जबरदस्ती उसके साथ चल। गेंट और वो बोलने वाला गधा सफर पर निकले। लंबा सफर तय करके जब वो टावर पहुंचे तो गेंट ने अपने चेहरे पर सिपाहियों जैसा लोहे का नकाब पहन लिया, जिससे उसका चेहरा मुकम्मल छुप गया। सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। अपनी ताकत से उसने ड्रैगन को चुकमा दिया और शहजादी के कमरे में जा पहुंचा। शहजादी फ्यूना, जिसने खुद भी नकाब पहना हुआ था, बहुत खुश हुई कि कोई उसे बचाने आया है। वापसी के सफर में शहजादी ने गेंट से जिद की, प्लीज अपना नकाब उतार दो ना। नहीं प्रिंसेस, तुम डर जाओगी। जब गेंट ने आखिरकार अपना चेहरा दिखाया तो शहजादी एक लम्हे के लिए सहम कर पीछे हट गई। गेंट को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि शहजादी भी बाकी दुनिया की तरह उससे नफरत करती है। लेकिन इसी सफर के दौरान दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत पैदा होने लगी थी। खूबसूरत है। वो हंसते, बातें करते सफर तय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब जब मिलकर रात हुई बहुत खुश तो हैं। शहजादी ने कहा, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे अब सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। गधा और गेंट बातें करने लगे। गधे ने पूछा, तुम अकेले क्यों रहते हो? तुम्हें इस जिंदगी से थकन नहीं होती? शायद तुम गेंट ठीक ने कह रहे दुखी हो। अंदाज में जवाब दिया, मुझे बचपन से ही कोई पसंद नहीं करता। सब मुझे जाने से पहले ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये सब बातें शहजादी भी सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। फिर गधा गेंट से कहता है, क्या तुम शहजादी को पसंद करते हो? अगर करते हो तो उसे बता दो। गेंट उसकी बातों में आ जाता है और जंगल में जाकर शहजादी के लिए फूल ढूंढने लगता है। रात गहरी हो जाती है और गधा उसे देखने के लिए पीछे आता है। अंधेरे में गधा देखता है कि शहजादी गायब हो गई है। प्रिंसेस, आप किधर हैं? प्रिंसेस, और वहां एक मादा देव खड़ी है। शहजादी रोते हुए कहती है, मुझे बचपन में एक चड़ैल ने बद्दुआ दी थी। मैं दिन को इंसान रहती हूँ, लेकिन सूरज ढलते ही एक दीव बन जाती हूँ। इसीलिए मेरा ये जादू तभी टूटेगा जब कोई मुझे मेरी असल सूरत में कबूल करेगा और मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा। इतने में गेंट वापस आता है, हाथ में फूल लिए हुए। इसी लम्हे उसे शहजादी की आवाज सुनाई देती है, कोई भी डेओ को पसंद नहीं करता, कोई भी सच्चा प्यार नहीं करता, सब नफरत करेंगे। ये बातें दरअसल शहजादी गधे से अपने बारे में कर रही होती है, लेकिन गेंट को लगता है कि वो उसके बारे में कह रही है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे शदीद गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसे गधे की बातों में नहीं आना चाहिए था। वो गुस्से में दोबारा जंगल की तरफ चला जाता है। जब गधा वापस आता है तो देखता है कि गेंट वहां नहीं है और वो समझ जाता है कि कुछ गलत हो गया है। वो टूटे हुए दिल के साथ खामोश हो गया। अगली सुबह गेंट गुस्से में बादशाह और उसके सिपाहियों को लेकर उस जगह आ गया। वो महल के करीब थे। गेंट ने सर्द लहजे में कहा, ये रही आपकी दुल्हन। सुनकर शहजादी का दिल टूट गया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, सलाम शहजादी। फिर उसने गेंट से कहा, गंदे गेंट, तेरा काम खत्म हुआ। इतने में बादशाह ने कहा, शहजादी, कल से हम शादी की तैयारियां करेंगे। लेकिन शहजादी ने अचानक बुलंद आवाज, कल क्यों? हम आज ही शादी करेंगे। ये सुनकर गेंट को और भी दुख हुआ। बादशाह ने शहजादी को अपनी घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ ले गया। गेंट ये सब देखकर गुस्से से भर गया और जंगल की तरफ भागा। गधा भी उसके पीछे भागा। मेरे पीछे मत आओ, गेंट ने गुस्से से कहा। गधा बोला, नहीं, तुम वाकई बुरे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। तुमने ये सब क्यों किया? तुम बादशाह को सुबह सुबह क्यों ले आए? तुमने रात को शहजादी से बात क्यों नहीं की? जबकि वो तो मुझसे नफरत करती है। गधे ने फौरन कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो खुद भी तुम्हारी तरह है। फिर गधे ने उसे रात की सारी हकीकत बताई। जब गेंट को पता चला कि शहजादी वो बातें अपने बारे में कर रही थी तो उसका दिल बदल गया। वो फौरन गधे के साथ महल की तरफ भागा।
इधर महल में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जैसे ही निकाह का वक्त करीब आया, गैंट दरवाजा तोड़कर अंदर। शहजादी भी उसे देखकर चौंक गई। गैंट आगे बढ़ा, उसने शहजादी का हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरी है। बादशाह गुस्से में चीखा, सिपाहियों, इसे कैद में डाल दो। नहीं, इसने कुछ नहीं किया है। सूरज गुरूब होने वाला था। जैसे ही सूरज डूबा, शहजादी सबके सामने एक मादा देव में बदल गई। ये देखकर सब हैरान रह गए, हत्ता कि बादशाह भी खौफजदा। तुम जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे खूबसूरत हो। अवाम ने गैंट और फियोना की सच्ची मोहब्बत देखकर उन्हें अपना नया बादशाह और मलका तस्लीम कर लिया। और फिर गैंट, फियोना और वो बोलने वाला गधा महल में नहीं बल्कि उसी खूबसूरत जंगल में खुशी खुशी रहने लगे, जहां अब कोई किसी से नहीं डरता।